पहला तो 500 में से 500 लाना मुश्किल जरूर है, बट नामुमकिन नहीं है। मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बताती हूँ। आज मैंने अपने भाई को, मेरा भाई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैंने उसको कॉल करके सीधी बात ये बोली, दैट मीन्स यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे बढ़िया है, मैं अभी 1 दिसंबर टाइम टेबल की वीडियो लाई हूँ, उसको जाके देखो। उसी के अंदर मैंने टाइम टेबल बताया है नाइट पर्सन और अर्ली बर्ड्स के लिए। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी जिस लेवल पे होगी ना बेटा, आप पक्का आके यहाँ पे कमेंट करोगे कि मैम मजा आ रहा पढ़ने में। आजकल हमें बोला जाता है कि ना, पहले हमें बोला जाता था कि ना हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो। आजकल बोलते हैं आजकल तो स्मार्ट वर्क चलता है। मैं नहीं मानती। अब तो कह रही हूँ फोन बेच ही दो, ठीक है, या दे दो साइड में। फोन से मतलब नहीं है, इमरजेंसी कॉल है, कुछ भी है, कोई भी बात है, लैंडलाइन रख लो, फोन हटा दो साइड से। सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे क्यूटीज और बिडूज का रीस्टार्ट विद मोशन की इस प्यारे से चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो क्या लेकर आई है शिखा मैम? बच्चे बोलेंगे अच्छा जी 500 में से 500, वो भी इन 45 डेज, तो मैडम जी के व्यूज के लिए कुछ भी करोगे आप? तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए। पहला तो 500 में से 500 लाना मुश्किल जरूर है, बट नामुमकिन नहीं है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है ना, दैट मीन्स यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। तो पहले स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। और ज्यादा मोटिवेशन नहीं दूंगी मैं, यहाँ पे मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, सीधा स्ट्रैटेजी देने आई हूँ और बताने आई हूँ कि मुमकिन कैसे है, कैसे करेंगे आगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम देखते हैं क्या है पहला स्टेप जो आपको अभी से इसके बाद से स्टार्ट कर देना है। कि सबसे पहला स्टेप है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप लोगों को स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है। आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको ये चीज पता है भाई, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते बेटा। नॉट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करेंगे, इन दो बातों को दिमाग में रखते हुए आप लिस्ट बनाएंगे। आप सेग्रीगेट करिए सब्जेक्ट्स को और टॉपिक्स को और चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स वेटेज, मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग, और इजी, मॉडरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग के अकॉर्डिंग। कि भाई कौन सा इजी है मेरे लिए, कौन सा मॉडरेट पढ़ सकता है, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट, मैं कुछ नहीं बोलती, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। और मार्क्स वेटेज, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, कोई चैप्टर 3 घंटे ले लेगा पर हो 4 नंबर का ही, और कोई चैप्टर 2 घंटे का है लेकिन 10 नंबर का है। तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करो यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी यहाँ पे 45 डेज जो अपने बचे हैं उसमें ये रखना है कि हमें स्मार्ट प्ले करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 3 बातें। सबसे पहला स्टेप है कि आप सेग्रीगेट कर लीजिए सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स को। उसके बाद आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे आएंगे। लेकिन पता है क्या है, हर स्टेप के बाद मैं आपको साथ साथ एक प्रो टिप भी देती जाऊंगी। जैसे इसमें एक प्रो टिप ये है, अभी आपने सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को बांटा, तो बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट की बात पता है क्या आती है, हमारी एक आदत होती है, हमको अगर मैथ साइंस पसंद है तो मैथ्स और साइंस के पीछे पड़ जाते हैं। अगर हमें एसएसटी से डर लगता है तो हम उसको छूते ही नहीं है, या हमें एसएसटी पसंद है उसी के पीछे पड़ जाते हैं, या कोई टफ लगता है तो उसी के पीछे पीछे पढ़ते हैं कि भैया टफ है तो इसी को पढ़ते हैं। पहला तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सब्जेक्ट्स। कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश को तो बिल्कुल ही अपन ने ऐसे टरका रखा होता है। आपको पता है 500 में से 500 में 5वां सब्जेक्ट, जो चौथा सब्जेक्ट है वो हिंदी इंग्लिश ही होता है। तो प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करो उसको, ऐसे लल्लू पंजुओं की तरह ट्रीट मत करो। सबको बैलेंस करके चलो। इक्वल इंपॉर्टेंस की बात नहीं कह रही हूं मैं, बैलेंस करके चलो। इक्वल वाली चीज ये होती है कि भाई मैंने इसको भी 30 मिनट, इसको भी 30 मिनट, इसको भी 30 मिनट, नहीं। आपको लग रहा है आपको मैथ्स इजी पड़ती है, उसको 20 मिनट पढ़ो। हिंदी टफ पड़ती है, हिंदी को 40 मिनट उठाओ। मैथ्स टफ पड़ती है, मैथ्स को 40 उठाओ, हिंदी को 20 उठाओ। तो बैलेंस करके चलना है सारे सब्जेक्ट्स को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे। दूसरा, सब्जेक्ट आपके जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी है, अब इसको कैसे बैलेंस करके चलना है। आपको यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करना है बेटा, आपको यहाँ पे रोल जो करना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, 2 घंटे 15 मिनट का आपका क्या है, मान लो आपने कोई अपने लिए 2 घंटे 15 मिनट रूल एक में अपना बना रखा है मैंने, ठीक है। इस रूल को आप कैसे फॉलो करेंगे? 15 मिनट में आपको पहले टाइम टेबल बनाना है खुद का। मेक योर ओन टाइम टेबल। गेटिंग माय पॉइंट? खुद का टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। जैसे आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसमें 2 घंटे के अंदर 20 मिनट आप क्या करिए कि 20 मिनट का कोई सब्जेक्ट उठाइए, 50 मिनट का कोई सब्जेक्ट उठाइए जो आपको टफ और इजी लगता है, फिर उस पर प्रैक्टिस 20 मिनट की लगाइए। फिर 20 मिनट के बाद आप 30 मिनट का कोई और सब्जेक्ट उठा लीजिए। ऐसे अपना पूरा बांटिए सारे सब्जेक्ट्स को। अब उस 2 घंटे 15 मिनट में ऐसा भी नहीं कि सारे सब्जेक्ट उछेड़ने, कोई भी 3 उठा लो या कोई भी 2 उठा लो। अगले 2 घंटे 15 मिनट में उठा लेना बचे हुए सब्जेक्ट, उसके अगले 2 घंटे 15 मिनट में बचे हुए उठा लेना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये सारा सब्जेक्ट्स का काम कर लिया, आपने सब सब्जेक्ट्स को, स्टेप 1, अब स्टेप 2 पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद आप अपने टाइम मैनेजमेंट पर आएंगे। इसके बाद जब आपने सारा सेग्रीगेशन कर लिया, अब आपको पता है, अब आपको लगेगा सेग्रीगेट कर लिया, चलो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ऐसे मुंह उठा के मत पढ़ो भाई, ऐसे सीधा मुंह उठा के पढ़ने लग जाते हो। पहले अपन को लेआउट बनाना है, टाइम टेबल बनाओ। तो प्लान योर डे।
दैट मीन्स मेक योर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी स्मार्ट प्ले करना है। एक तो देखो आपका उठने का टाइम कभी किसी बच्चे का अलग होता है, कोई 7, कोई 7:30, कोई 6, कोई 6:30 उठता है, किसी का सोने का समय अलग, सबकी लाइफस्टाइल अलग है। तो बेटा टाइम टेबल खुद का बनाओ, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। और दूसरी एक चीज बताऊं, सबसे बढ़िया है, मैं अभी 1 दिसंबर टाइम टेबल की वीडियो लाई हूं, उसको जाके देखो। उसी के अंदर मैंने टाइम टेबल बताया है नाइट पर्सन और अर्ली बर्ड्स के लिए, उसको उसकी हेल्प लेकर खुद का बनाओ। उसमें भी मैंने बोला है कि बनाओ खुद का, पर उसकी हेल्प ले लो। टाइम टेबल बन गया आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, लेआउट रेडी करना है कि टू डू लिस्ट, कि मैं इस टाइम टेबल में इसके अकॉर्डिंग ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। और उसको भी कैसे, ऐसा नहीं गूदड़ी के हिसाब से पैर फैलाओ, गिव माइक्रो टारगेट्स। क्या पार्किंसन लॉ अगर आपको पता हो तो उसमें यही बोलता है पार्किंसन लॉ कि गिव माइक्रो टारगेट्स। आपको लग रहा है कि यार 1 घंटे का टॉपिक है तो 1 घंटे में नहीं, और आप 20-20 मिनट में बांट दो उसे, आप 30-30 मिनट में 2 बार में बांट दो, ऐसा सिस्टम रखो। जब आप मेक लेआउट्स और टारगेट्स दोगे ना, तो टारगेट से आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट जब मिलेंगे, जब वो टारगेट्स अचीव होंगे, आपको अपने मजा आने लगेगा पढ़ने में। आपका कंसंट्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी जिस लेवल पे होगी ना बेटा, आप पक्का आके यहाँ पे कमेंट करोगे कि मैम मजा आ रहा है पढ़ने में। और अगर हुआ ऐसा तो जरूर मुझे कमेंट करना है यहाँ पे आगे, मैम मजा आ गया पढ़ने में। जैसे आपका ये चीज होती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेट योर क्लियर गोल्स। ये सब टाइम मैनेजमेंट में आएगा। अब टाइम मैनेजमेंट की प्रो टिप, एक प्रो टिप मैंने बोला कि हर एक स्टेप के बाद मैं एक प्रो टिप दूंगी। टाइम मैनेजमेंट की प्रो टिप ये है कि नोट्स का क्या सिस्टम है। अभी ऐसा समय है, स्मार्ट प्ले करना है आपको। बने बनाए नोट्स बच्चों के मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स, आपके सारे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब जो आपके साथ मेट्स हैं, टीचर्स के मिल जाएंगे। क्यों बनाओगे नोट्स बैठ के? अब आप एक चैप्टर के नोट्स बनाने बैठे साथ साथ, तो 20 दिन आपको एक चैप्टर लगेगा। अब 20 दिन आपने एक चैप्टर में लगा दिया तो 500 में से 5 नंबर भी नहीं आने, तो डोंट मेक नोट्स। बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं वो जो करा है ना वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो नहीं करते तो ये स्टेप 3 तक हम पहुंच भी जाएंगे ना, अगर सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 500 में से 150, 200, 300 भी आ जाएंगे, पर 500 में से 500 नहीं आएंगे। इसलिए वो प्लानिंग प्लॉटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे बात, अब पढ़ाई पे। अब आप क्या करेंगे, आप वन शॉट उठाइए, कोई भी वन शॉट उठाइए, उसको उठाइए, उससे नोट्स आप बने बनाए उठाइए कहीं से, उसको पढ़िए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स खत्म करिए। जैसे आपकी एनसीईआरटी खत्म हो गई, एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं है सिर्फ बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चन जो कर सकते हो। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना, और साइंस की बात करें तो इंटेक्स क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद आप रिफ्रेशर्स पे आइए, और रिफ्रेशर्स अब टाइम नहीं रिफ्रेशर्स का, अब आप सीधा सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज उठाइए। सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं, उसी में आपके बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा हो जाएंगे, यही आपका सब कुछ कर देंगे। यहाँ पे रीस्टार्ट विद मोशन के उस पर डेली लाइव सेशंस चल रहे हैं, आप उन्हीं में सैंपल पेपर से पीवाईक्यू के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी कराई दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो वो बल्ले बल्ले अपने। इसकी प्रो टिप ये है, एक न्यू ट्रेंड चल रहा है आजकल। न्यू ट्रेंड ये मैं बताती हूँ जो मैंने बनाया खुद का। आजकल हमें बोला जाता है कि ना, पहले हमें बोला जाता था कि ना हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो। आजकल बोलता है आजकल तो स्मार्ट वर्क चलता है। मैं नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं हमें हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, और कहीं कहीं दिमाग लगा के थोड़ा खेलना भी पड़ेगा। तो आजकल पता है क्या है, ब्लेंड चल रहा है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट जहां करनी है वहां करो, जहां नहीं करनी है वहां थोड़ा बचाने की कोशिश करो। तो दोनों का ब्लेंड चला के चलो, इसे दिमाग में लेकर ही चलना है। गधा माली करनी तो वो भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ही लगे हुए हैं पागलों की तरह, ऐसा भी नहीं करना। स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ो, साथ साथ स्मार्ट प्ले करो, और हार्डवर्क भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूं अगर स्टेप 4 कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है तो उसके 500 में से 300 भी नहीं आने, 500 में से 500 तो रही बात, 300 भी नहीं आने। क्यों नहीं आने? दिस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप एक बार एरो मारोगे, 2 बार एरो मारोगे, 3 बार, कहीं ना कहीं तो बीच में जाके लगेगा ही ना। तो वो 1 बार, 2 बार, 3 बार आप मारते रहिए, एग्जाम के टाइम पे आपका बीच में लगेगा। ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंटेंस बात बोल दी मैंने यहाँ पे आपको। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैम प्रैक्टिस कैसे करें? इन 2 आर से होगा बेड़ा पार, मैं हमेशा बोलती थी, हमेशा। बेटा सिर्फ आपको ये 2 चीज करनी है। लास्ट के आपके 20 दिन बचेंगे ना बेटा, उसमें सिर्फ रिवीजन मारो, रिवीजन मारो। मैं कह रही हूँ कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चा जो तैयारी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है बेटा, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए। अब बच्चा यहाँ पे स्मार्ट प्ले क्या करेगा? अपन को लगता है अपन सारी मेहनत जो हम 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल ज्यादा हो गया, 1 साल से जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? उस 3 घंटे के एग्जाम की। अब आपको पता ही नहीं उस रिप्रेजेंटेशन में आपको उधर लिखना क्या है, किसके अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। इस रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो, केस स्टडी करो, असर्शन रीजंस करो, पूरा जो लिखना है उस 3 घंटे में उसकी प्रैक्टिस करो। तो इस रिप्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करो बेटा। यहाँ स्मार्ट प्ले मैं बता रही हूँ, जो 4th स्टेप है ना, जिसमें प्रैक्टिस है, रिविजन और रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई बच्चा यहाँ दे देता है टाइम, वो खेल गया और उसके 500 में से 500 आने से कोई नहीं रुक सकता। अब एक जो बात है, ये देखो बेटा, एक चीज बोलूंगी, ये जो पुरानी बातें, ये तो जो पीछे गई बातें तो करनी है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा। क्योंकि देखो, अब ये देखो, ये बिल्कुल सच बात है, 500 में से 500 हर बच्चा नहीं ला सकता,
ठीक है, आप देख रहे हो, अगर आप में अगर बिलीव इन योरसेल्फ है, आपके अंदर पूरा है कि भाई मैं ला सकता हूं, तो कैसे ला सकता हूं, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो आपको अलग करनी ना, फॉलो जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी। सबसे पहली चीज फॉलो जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी। कैसे मैडम? देखो फोन वोन तो मैं मानती हूँ कि अब तो तुम साइड में पटक दो, अब तो कह रही हूँ फोन बेच ही दो, ठीक है, या दे दो साइड में, फोन से मतलब नहीं है, इमरजेंसी कॉल है, कुछ भी है, कोई भी बात है, लैंडलाइन रख लो, फोन हटा दो साइड से, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। और रखना ही है तो फिर मेरे पास ये वीडियो बंद करो, चल जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधा बोल रही हूँ, सीधी बात, नो बकवास चलेगी यहाँ पे। दूसरा, आपको लग रहा है कि भाई, अब आपको लग रहा है कि भाई साहब जी मेरे घर में काम है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं आपको एक बहुत पर्सनल बात बताती हूँ। आज मैंने अपने भाई को, मेरा भाई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैंने उसको कॉल करके सीधी बात ये बोली कि देख घर के काम करने तू कर ले अभी से, तू छोटा है अभी, तू अभी से कर, फिर बड़े होने के बाद अगर तेरे पास कोई जॉब नहीं होगी तो मेरे से मत बोलना। मैंने उसको साफ बात बोली, ये बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि तुम लोग भी मेरे भाई बहन जैसे हो, आप लोग मेरे लिए भाई बहन ही हो मेरे, तो मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अभी घर के काम, अभी बाकी की चीजें जो भी चल रहा है सब साइड में रखो, बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शन होके पढ़ो, ठीक है। मैंने अपने भाई को भी ये चीज बोली कि आज ये तेरा समय है पढ़ने का, तो तुझे अभी पढ़ना पड़ेगा और तू भी पढ़ अभी, बाकी सब साइड में देख, मैं संभाल लूंगी, सब संभाल लेंगे आगे वाले, ऐसा नहीं कि दुनिया रुक नहीं जाएगी, हम सबका रिप्लेसमेंट है अभी, ठीक है। अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो ये जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी में अगर घर में कुछ है, काम है, कुछ भी, डजंट मैटर, हमें पढ़ाई करूंगा, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो दिल से दिल तक है, मैं आपसे चाहती हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से आपको, वो पता है क्या है बेटा? 500 में से 500 बेटा लाना मुश्किल है और सब बच्चे नहीं ला पाएंगे, तो वो अलग से क्या, वो बच्चे अलग है तो आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा। अलग क्या करना पड़ेगा? क्या अलग, ऐसा क्या अलग करें? सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वी नीड टू डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स, पहला। और दूसरा, थोड़ा अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। मैडम जी कैसे पुश करें, कैसे हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, जब एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लगता है कि आप रात को, आप नाइट पर्सन हो और रात को 12 बजे सो रहे हो, आप 2 बजे सोना स्टार्ट कर दो, बहुत हो गई नींद। अब 45 डेज थोड़ा नींद को चैनलाइज करो, 6 घंटे 5 घंटे भी सोगे, बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अर्ली बर्ड हो, आपको लग रहा है मैं 6 बजे उठ पाता हूँ या उठ पाती हूँ, मत उठो, 4:30 उठो, 4 उठो, बहुत है, बहुत बढ़िया है। 4:30 बजे उठना चालू कर दो, थोड़ा अपने आप को एक्स्ट्रा दो। अब आपको लग रहा है मैं दिन में 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है, मैं कहती हूँ 4 घंटे भी बहुत है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6-7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा है, अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 500 में से 500 लाने से कोई रोक नहीं सकता। इस 45 के 40 डेज में कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पीड़ूस, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, सबसे पहली बात, अभी से लग जाओ, और एक चीज शुरू से बोलूंगी, फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चक दे फटे नबदे गिल्ली। जय हिंद, जय भारत।